हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके मेरे YouTube चैनल ऐसे ही आप इंडिया अकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस से। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था जिससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दूरियां नापने के निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। मतलब ऐसे समझो कि रीडिंग जो है, जो हमारे न्यूमेरिकल लगेगी, जिसे हम आंकिक प्रश्न बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि हम जैसे वस्तु की दूरी को या प्रतिबिंब की दूरी को या फिर वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इन सबको किन किन चीजों से प्रदर्शित करते हैं। या फिर इनके अलावा बताएंगे कि प्रकाश किरणें बाएं से दाएं की ओर या दाएं से बाएं की ओर किस तरीके से चलती हैं। इन सब बातों पर हम इस रीडिंग के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दूरियां नापने के निर्देशांक ज्यामितीय की चिन्ह परिपाटी जो रीडिंग है, इसमें पहला पॉइंट है, ये समझ लो कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, सदैव जो दर्पण होता है, बताते हैं ना, दर्पण समझते हो, एक गोलीय दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इन दर्पण के बारे में हमने पीछे पढ़ाया था कि जब जब प्रकाश का परावर्तन भीतरी पृष्ठ अथवा दबे हुए तल से, तो ये क्या होता है, ये होता है अवतल दर्पण। और अगर बाहरी पृष्ठ अथवा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे समतल दर्पण, ये समतल है। अब देखो, दर्पण कोई भी हो, जो प्रकाश की किरणें होती हैं सदैव हमारे साइंस में पढ़ने के लिए, वो क्या होती है, प्रकाश किरण जो होती है सदैव बाएं से दाएं की ओर चलती है। मतलब लेफ्ट से राइट की ओर। ये लेफ्ट है मतलब बायां, और ये क्या है, राइट दायां। तो प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से दाएं की ओर चलती हैं। फिर सुनो, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से दाएं की ओर चलती हैं। जैसे मान लीजिए दर्पण है तो इसका मुख्य अक्ष P ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र होगा। तो अगर प्रकाश किरण कहीं से आएगी तो इसे बाएं से दाएं की ओर आ सकती है, समझे नहीं, बाएं से दाएं की ओर जा सकती है, दाएं से बाएं नहीं आ सकती। मतलब कि हम हमेशा बाएं से दाएं की ओर ही प्रकाश की किरण को भेजते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि जो दर्पण और प्रकाश की किरणें होती हैं, उनके साथ जो दूरियां होती हैं, जो मुख्य अक्ष पर होती हैं। जैसे दर्पण होता है तो यहाँ क्या होता है, इसका ध्रुव होता है ना, और ध्रुव होता है तो इसका वक्रता केंद्र C होता है। यहाँ क्या होता है, फोकस होता है, मुख्य फोकस। अब देखो, तो जो दूरियां होती हैं, जैसे फोकस दूरी हुई, वक्रता त्रिज्या हुई, या फिर वस्तु की दूरी हुई, समझते हो ना। हमने पढ़ाया वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। अब देखो, हमने जैसे नापा वक्रता त्रिज्या, तो कहाँ नापा है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। अब देखो, हम कोई भी दूरी इसी प्रकार नापे, जैसे फोकस दूरी नापेंगे तो फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी। तो देखो, कोई भी जब दूरी नापोगे तो एक मुख्य अक्ष के क्या बनता है, समांतर। कोई समांतर है ना, मुख्य अक्ष के समांतर और ध्रुव के साथ, मतलब ध्रुव जो ध्रुव है इसके साथ मुख्य अक्ष के समांतर नापते हैं, ये तो नापते हैं ना। हमारा दूसरा पॉइंट है कि समस्त दूरियां जो होती हैं दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती है। मतलब कोई भी दूरी होती है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, मतलब कोई भी दूरी होगी उसे हम नापेंगे किसे, ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर, इसी प्रकार नापते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा, इसे भी लिख देते हैं। ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, तो इसमें तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो दर्पण होते हैं उनके बाएं ओर के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक, और दाएं ओर के मान क्या होते हैं, धनात्मक। समझो जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, अगर इसके बाएं ओर के मान आए, बाएं ओर समझते हो ना, ये वाला बाएं लेफ्ट राइट, मतलब एक बाएं ओर, अगर बाएं ओर के मान है तो वो ऋणात्मक होते हैं, समझो। और दाएं ओर के मान क्या होते हैं, धनात्मक। तो दर्पण के बाएं ओर के मान, चाहे ध्रुव बोलो या दर्पण बोलो, बात ये की है, ध्रुव के बाएं ओर के मान ऋणात्मक और दाएं ओर के मान धनात्मक होते हैं। और जैसे अगर फोकस दूरी इस साइड लेफ्ट में है तो क्या होगी, माइनस में फोकस दूरी। जैसे देखो, हमने कहा कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, कितना बताया, फोकस दूरी मतलब इस्तेमाल कितना है
10 सेंटीमीटर। अब अगर एक फोकस दूरी बाएं साइड में होगी तो क्या लगाएंगे, -10, समझे ना। और अगर दाएं साइड में होगी तो क्या लगाएंगे, +10। जैसे यहाँ देखो ये क्या है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में फोकस इसका यहाँ पे होगा ना, किस साइड में, राइट साइड में, तो इसकी फोकस दूरी को हम यह बराबर +10 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये राइट साइड में। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या फोकस दूरी बाएं साइड में होती है ना, तो इसमें जो फोकस दूरी कैसे रखेंगे, -10 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो दर्पण पर मतलब जो मान होते हैं वो बाएं ओर के मान ऋणात्मक और दाएं ओर के मान क्या होते हैं, धनात्मक। कोई भी मान अगर बाएं ओर होगा तो उसके आगे माइनस लगाएंगे और दाएं ओर होगा तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इसे भी नोट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। अब देखो चौथा पॉइंट ये है कि जो दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर वाले मान होते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर के समझते हो ना। जैसे मान लीजिए दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, बाहर से पेंटा हुआ होता है ना। अब देखो यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ वक्रता केंद्र होता है, यहाँ फोकस होता है। अब देखो अगर कोई मान दर्पण के मतलब मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ये सब पढ़ाया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में क्लास 10th की साइंस की प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है उसमें मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखो तो ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर वाले के जो मान होते हैं, ऊपर के मान वो क्या होते हैं, धनात्मक, और नीचे के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है तो भाई जो वस्तु होगी मुख्य अक्ष के ऊपर रखी होगी ना। तो जैसे ये मार्कर है तो अगर ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है तो अगर इसकी लंबाई की बात करें इस वस्तु की, वो क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि क्या है मतलब जो ध्रुव है मुख्य अक्ष है इसके क्या ऊपर। अगर कहूं कि इसका प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, मान लीजिए इसकी लंबाई मान 5 सेंटीमीटर की है, तो देखो प्रतिबिंब की लंबाई मान नीचे होगी। अभी हमने प्रतिबिंब बनाना नहीं पढ़ाया, अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन समझो पहले अगर वस्तु ऊपर है तो ये क्या होगा, इसकी जो लंबाई होगी कितना होगी, प्लस में होगी। और जो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ नीचे नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये वाला मार्कर समझो प्रतिबिंब बन रहा है इमेज, तो ये क्या होगा, ये जब नीचे है तो क्या होगा, ऋणात्मक, और ये ऊपर है किसमें होगा, धनात्मक। कुल मिलाकर इतना समझो कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर जितने मान होते हैं सब प्लस में लिए जाते हैं और नीचे वाले मान किसमें होते हैं, ऋण में। ठीक, तो हम इसे भी नोट कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रतीक मतलब किसका मतलब प्रतीक क्या होता है, या फिर वस्तु की लंबाई का प्रतीक क्या होता है, इन सब के बारे में हम 5 पॉइंट बताएंगे आपको। तो ये सब पूरा अगर नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों 5वां पॉइंट समझ लेते हैं जिनमें हम आपको बताने वाले हैं कि देखो पहले ये समझो कि जो दर्पण होता है उसमें दूरियां कैसे होती है। ये मान लीजिए एक कौन सा है, ये है अवतल दर्पण, समझाते हैं आपको, यहाँ बनाया ठीक है पीछे ताकि समझ में आए। ये क्या है, अवतल दर्पण, इस बाहर से क्या होता है, कलई क्या होता है, ठीक है। अब देखो तो अवतल दर्पण को जो प्रतीक मानते हैं उसे हम मानते हैं, कोई भी दर्पण हो यम, यम से क्या होता है मिरर, तो मानते हैं यम1 या यम2 या फिर यम डैश भी मान सकते हो। हमने माना यम1 यम2, क्या मानते हैं इसके दर्पण के प्रतीक को, यम1 यम2। यहाँ ध्रुव होता है, इसे किससे प्रतीक करते हैं, P से, कैपिटल P। वक्रता केंद्र होता है इसको कैपिटल मतलब C से। अब देखो यहाँ जो इसका बीच में क्या होता है, आधी दूरी पे होता है ना फोकस, कैपिटल F से। ये पूरा क्या होता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वस्तु, तो भैया वस्तु की लंबाई को हमेशा O से दिखाते हैं, किससे, O से। और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन गया, प्रतिबिंब इसका यहाँ पे, तो भैया जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी इसको हम कैपिटल I से दिखाते हैं। जो प्रतिबिंब की लंबाई को कैपिटल I से, वस्तु की लंबाई को O से, वक्रता केंद्र को C से, मुख्य फोकस को कैपिटल F से और ध्रुव को P से, ठीक है। और अगर यहाँ से हमको फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, तो हम इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल f से, हमने पीछे पढ़ाया था फोकस दूरी।
ये वक्रता केंद्र है तो ध्रुव है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब लिख देंगे पीछे। अब देखो ए है प्रतिबिंब, ए है ध्रुव, तो प्रतिबिंब मतलब वस्तु ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल v से। तो है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या हुई स्मॉल v और प्रतिबिंब की लंबाई i, वस्तु की लंबाई o। और अगर वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु की जो दूरी होती है इसको दिखाते हैं u से। किससे? u से। इन सबको हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो पहला हमने लिखा है कि वस्तु की लंबाई, क्या लिखा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रतीक करते हैं, और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है यहां से यहां तक, उसको दिखाते हैं किससे स्मॉल u से। ठीक है। अब देखो तीसरा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है तो भैया प्रतिबिंब की लंबाई को हम कैपिटल I से दिखाते हैं। ठीक है। अब देखो नीचे चौथा, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको किससे दिखाते हैं, v से। प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से। वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को पीछे पढ़ाया था हमने, यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। देखो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से पढ़ाया था, छठवां देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे एक बार। वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को, तो भैया वक्रता केंद्र को बताया किससे, C से। सातवां वक्रता फोकस को, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बोलो भैया या फिर फोकस बोलो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो मुख्य फोकस को कैपिटल F से। ठीक है। और अगर फोकस दूरी को कहें तो कहाँ लिखते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, कौन सा है, 8 नंबर है। ठीक है, 8 नंबर है तो इसको क्या लिखेंगे, फोकस दूरी को, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम दिखाते हैं किससे, स्मॉल f से। ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ प्रतीक, और दर्पण को M1 से दिखाते हैं, ध्रुव को पता होगा P से दिखाते हैं। तो ये रहे हमारा पांचवा पॉइंट, जिसमें हमने बताया वस्तु की लंबाई को O से, प्रतिबिंब की लंबाई को I से, और वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से, वक्रता केंद्र को C से, मुख्य फोकस को कैपिटल F से, और फोकस दूरी को स्मॉल f से। और चारों को यहाँ पर लिख दें 9 नंबर। ध्रुव को किसे दिखाते हैं, ध्रुव को हम दिखाते हैं P से। ठीक, यहाँ पर देखो लिख रहा ध्रुव। ठीक है, तो नोट कर लो।